दोस्तों एक होटल का मैनेजर हमारा दोस्त है जो बता रहा था कि एक बाबा जी थे जो बर्तन मांजते का काम मेरे होटल में करते थे। वो उम्र रसीदा बूढ़े आदमी थे। उनका एक ही बेटा था, बहू थी और एक 4-5 साल का पोता था। बेचारा बेटा बीमार रहा करता था। घर का खर्च चलाने के लिए बाबा जी खुद मेहनत मजदूरी कर लिया करते थे। एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे कि साहब जी मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए। मैंने कहा खैरियत तो है? कहने लगे कि मेरा बेटा फौत हो गया है। मैं कुछ लिख रहा था, मेरे हाथ से कलम ही गिर गया। मैंने ड्राइवर को बाबा जी को छोड़कर आने का कहा जहां वो रहते थे। 2-3 दिन के बाद मैं खुद उसके पास गया। रास्ते में ड्राइवर ने कहा कि सर जी उससे क्या ताजियत करेंगे, एक ही बेचारे का बेटा था और कोई रिश्तेदार भी नहीं, उसकी तो कायनात ही उजड़ गई। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि वो टूटी फूटी चटाई पर बैठा था, कुछ लोग करीब बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि बाबा जी आपको क्या नसीहत करूं, एक ही तो बेटा था, किस तरह आपको मैं तसल्ली दूं। उसने मेरी तरफ देखा, बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी थी। कहने लगे कि साहब जी क्या ताजियत की बात करते हैं, मैंने कोई पैसे जमा करके बेटा लिया था क्या? खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले लिया। मैं अपने रब के फैसले से राजी हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने बाबा जी से कहा कि चलो 1 महीने की छुट्टी कर ले। तो कहने लगा कि नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मेहनत की रोटी खाता हूँ, मैं इंशाअल्लाह 2-3 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। वो चंद दिन के बाद ही वापस काम पर आ गया। अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह गुजरे थे कि फिर आ गया। कहने लगा कि साहब जी छुट्टी चाहिए कुछ दिनों के लिए। मैंने कहा कि बाबा जी खैरियत है ना? कहने लगा कि वो मेरी बहू भी फौत हो गई है हार्ट अटैक से। अब मैं तड़प उठा, मेरा दिल भर आया। मैंने कहा कि घर का दरवाजा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा? हम फिर 2-3 दिन के बाद ताजियत के लिए गए। वो फिर टूटी हुई चटाई पर बैठा जमीन पर कुछ बना रहा था। मैंने उसके करीब होकर कहा बाबा जी अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है। उसने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा बेटा कोई परेशानी नहीं है, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो सकता था, बस मेरे मालिक ने जब चाहा, जैसा चाहा वैसा हुआ। मैं इंशाअल्लाह 2-4 दिनों के बाद काम पर आ जाऊंगा। ये मेरा 4-5 साल का पोता है, अब ये स्कूल में दाखिल हुआ है, मैं साथ ले जाऊंगा। वहाँ क्वार्टर में जहाँ मैं रहता हूँ ये भी वहीं रहेगा। कुछ दिन गुजरे, बाबा जी वापस आ गए। कभी कभी मैं छत पर खड़े होके देखता कि दादा घोड़ा बना हुआ है। वो सवेरे सवेरे उठता, उसे स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता। अपने पोते से बहुत प्यार करता था। हमने उसे एक क्वार्टर दिया हुआ था, दादा पोता वहां रहते थे। एक बार पोता ऊपर वाली मंजिल पर खेल रहा था कि उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पर गिर गया। मुझे खबर हुई तो मैंने दौड़ के एम्बुलेंस मंगवाई। खून से लथड़े हुए उस बच्चे को दादा ने अपनी गोद में रखा और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो इजराइल पहले आ गए। उसने दादा की गोद में दम तोड़ दिया। फिर उसने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया और उसने अपने हाथों से कब्र खोदी। मट्टी डालते हुए कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मट्टी डाल के जब वो वापस पलटा तो मैंने उससे कहा कि बाबा जी तू टूट गया है, तू बिखर गया है। तो उसने अपनी आंखों पर हाथ रखे और आंसू झटक दिए। कहने लगा कि बेटा क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लावारिस हूँ, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा? मैं तो पक्का हुआ फल हूँ। थोड़े दिन गुजरेंगे मैं भी कब्र में चला जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह ताला मेरे बेटे और बहू से भी मुलाकात कराएगा और मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा। मैं अपने रब की रजा पर राजी हूँ। ड्राइवर जो कि ईसाई था उसने कहा कि बाबा ये जज्बा कहाँ से मिलता है, ये सुकून कहाँ से आता है? कहने लगा कि तुमने लेना है? ड्राइवर ने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? तो बाबा जी कहने लगा कि तू भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ ले, अल्लाह तुझे भी सुकून अता करेगा। अल्लाह अकबर। दोस्तों दुनिया की जितनी भी मुसीबतें हैं ये आरजी हैं। इसके बाद आने वाली जिंदगी पुरसुकून चाहते हैं तो मुसीबतों पर सब्र करना सीखना होगा। अल्लाह ताला हमें हर मुश्किल में साब्र और शाकिर रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।